कक्षा शुरू करते हैं, सब मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। दूसरे अधिकार में जीव के 5 असाधारण भावों के विषय में हमने चर्चा की, और जिस जीव के वे 5 असाधारण भाव हैं, उस जीव का लक्षण क्या है, उस विषय में भी हमने चर्चा की है। और उसका लक्षण है जो है वह उपयोग है। ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है वह उपयोग उस जीव का लक्षण कहा गया है। और वह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित है। इसीलिए वह इस जीव का निर्दोष लक्षण है और इस जीव की सच्ची पहचान कराता है। आज हम उस उपयोग के भेद के बारे में जानेंगे कि वे उस उपयोग के कितने भेद प्रभेद कहे गए हैं। तद विषयक अगला सूत्र आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं। सूत्र क्रमांक 9 हमारे सामने है। मैं सूत्र पाठ करता हूं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। सूत्र विच्छेद करते हम। सह सह डैश द्विविधः, सह डैश द्विविधः डैश अष्ट डैश चतुः डैश भेदः, सह डैश द्विविधः डैश अष्ट डैश चतुः डैश भेदः। जिस उपयोग को जीव का लक्षण बताया था, अब उस उपयोग के भेद प्रभेद यहाँ करते हैं, क्योंकि मात्र उपयोग ऐसा कहने से विशेष ख्याल में नहीं आता। जब भेद प्रभेद कर देते हैं तो बात ख्याल में आने लगती है ना। जब किसी भी बात को सामान्य 1 लाइन में या 2 लाइन में कह दिया जाए तो वो विशेष रूप से ग्रहण में नहीं आती, लेकिन जब उसी का खुलासा किया जाता है, अनेक प्रकार से उसके बारे में बताया जाता है, तो वह ख्याल में आती है। इसलिए भेद प्रभेद भी आचार्यों ने बताए हैं। तो देखिए, सह सह मतलब वह, है ना, वह उपयोग, वह कौन कि जिसकी चर्चा पहले करके आए सूत्र में, वह उपयोग द्विविधः, वह उपयोग दो प्रकार का है। द्विविधः मतलब 2 विधियों, 2 प्रकार का है, ठीक है। अष्ट चतुर्भेदः, और वो जो 2 प्रकार का है उसमें पहले वाले प्रकार के अष्ट 8 और दूसरे वाले प्रकार के चतुर्भेदः 4 भेद हैं, है ना। आइए हम सूत्रार्थ पढ़ते हैं। वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। क्योंकि उपयोग, हमने चेतना को, ज्ञान दर्शन को कहा था, तो वो 2 प्रकार, जब उपयोग को हम विभाजित करते हैं तो वे उसके 2 प्रकार स्वतः ही बन जाते हैं।
एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग, क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन दोनों ही शामिल है। पहला वाला जो ज्ञानोपयोग है अष्ट, उसके 8 भेद कहे हैं, और दूसरा जो दर्शनोपयोग है उसके 4 भेद कहे गए हैं। आइए हम सबसे पहले ज्ञानोपयोग के भेदों की चर्चा करते हैं, फिर हम दर्शनोपयोग के विषय में बात करेंगे। ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ज्ञान के 5 भेद हम पूर्व में जब हमने प्रमाण की चर्चा की थी, तो वहां हम ज्ञान के 5 भेदों के बारे में चर्चा करके आए हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, ये 5 प्रकार के प्रमाण यानी कि सम्यक ज्ञान, इसकी हम चर्चा करके आए थे। तो इन्हीं सब के आगे आपको उपयोग लगा देना है। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्यय ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग। तो ये 5 प्रकार के ज्ञानोपयोग हो गए, और 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान की भी चर्चा हमने की थी। तो वे मिथ्यापना जो है, मिथ्या दर्शन के कारण से, मिथ्या दर्शन की छाया से में ज्ञान मिथ्यापने को प्राप्त होता है। सो वे 3 ज्ञान ऐसे हैं जिनमें मिथ्यापना मिथ्या दर्शन के कारण कहा गया है। तो वे कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो ये मिथ्या मति ज्ञान, मिथ्या श्रुत ज्ञान और मिथ्या अवधि ज्ञान, तो इन तीनों में हम उपयोग जोड़ देंगे। मिथ्या मति ज्ञानोपयोग, मिथ्या श्रुत ज्ञानोपयोग और मिथ्या अवधि ज्ञानोपयोग। तो 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान रूप उपयोग और 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान रूप उपयोग, ऐसा करके ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या अर्थ है मति ज्ञानोपयोग का, क्या अर्थ है श्रुत ज्ञानोपयोग का? देखिए, मति ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये तो पहले अध्याय में स्पष्ट किया ही जा चुका है। अभी हम यहाँ इतनी बात जाने कि मति ज्ञान और मति ज्ञान उपयोग, इन दोनों में क्या अंतर है, ये बात हमको समझनी है कि मति ज्ञान में और मति ज्ञानोपयोग में क्या, दोनों में क्या अंतर है ना। देखिए, जैसा हमने कल जाना था कि उपयोग का अर्थ क्या है? उपयोग का अर्थ है प्रगट ज्ञान की जो प्रगट पर्याय, ज्ञान का व्यापार, ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान के द्वारा जो जानने का काम हो रहा है, वह क्रिया विशेष, उसका नाम उपयोग है ना। तो मति ज्ञान और मति ज्ञानोपयोग में क्या अंतर हुआ? देखिए, मति ज्ञान तो वह ज्ञान की शक्ति विशेष है ना। मति ज्ञान तो वो क्षयोपशम है, जितना जिस जीव को मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है वो मति ज्ञान है। ठीक है, और उस क्षयोपशम द्वारा, उस मति ज्ञान संबंधी क्षयोपशम के द्वारा, उसके निमित्त से वर्तमान में जो उसको मति ज्ञान हो रहा है, उसका नाम है मति ज्ञानोपयोग। उस मति ज्ञान का उपयोग करना, उपयोग जो हो रहा है, उसका नाम मति ज्ञानोपयोग। और वह जो मति ज्ञान उसमें है, मति ज्ञान जितनी उसकी ज्ञान का उगाड़ हुआ है, मति ज्ञान शक्ति जो उसमें है, मति ज्ञान लब्धि, मति ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान जो उसमें है, उसका नाम है ज्ञान। इतना अंतर जानना चाहिए। तथापि जब ये कहा जाएगा कि जान रहा है तो मति ज्ञान द्वारा जान रहा है, ऐसा ही कथन आता है, क्योंकि मति ज्ञान जितना उसको क्षयोपशम है, मति ज्ञान क्षयोपशम, मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, तो ये नहीं कहा जाएगा मति ज्ञानोपयोग, उसमें वह ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ उपयोग की चर्चा कर रहे हैं, और हमने ये 8 भेद ज्ञान के भी देखे थे, 5 सम्यक ज्ञान के और 3 मिथ्या ज्ञान के। तो हम थोड़ा जान लेना जरूरी है कि उपयोग में क्या अंतर है और ज्ञान में अंतर कुछ नहीं है। उस ज्ञान की व्यक्ति जो हो रही है वही उपयोग है, और जितना शक्ति पड़ी है ना, मति ज्ञान संबंधी, श्रुत ज्ञान संबंधी आवरण का जिसके जितना क्षयोपशम है, वो तो उसका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। और जब वह मति ज्ञान रूप प्रवृत्त हो रहा है तो मति ज्ञानोपयोग, जब वह श्रुत ज्ञान रूप प्रवृत्त हो रहा है तो श्रुत ज्ञानोपयोग। जिसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है तो उसके मति ज्ञानोपयोग,
और यहाँ श्रुत ज्ञानोपयोग, ये दोनों पाए जाएंगे। और जिसके अवधि ज्ञान भी प्रकट हुआ है, अवधि ज्ञान संबंधी भी शोभशम जिसके है, अवधि ज्ञान शक्ति भी जिसके प्रकट हुई है, तो वह उसके तीन उपयोग हो जाएंगे, ज्ञानोपयोग, मति ज्ञानोपयोग, श्रुति ज्ञानोपयोग और अवधि ज्ञानोपयोग। चार है तो चार उपयोग हो जाएंगे। और एक ही ज्ञान है अगर किसी को, तो वह कौन है जिसको एक ही ज्ञान है कि केवल ज्ञानी भगवान, तो उन्हें केवल ज्ञानोपयोग वर्तता है। इस प्रकार से ये उपयोग की प्रवृत्ति, उपयोग मतलब उसका वर्तमान जो पर्याय जानने रूप हो रही है उस ज्ञान की, है ना, होता हुआ ज्ञान, वो उपयोग में ग्रहण करना चाहिए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, तो ये इन संबंधी उपयोग को हमने जाना है। एक विशेष बात ये समझना कि एक जीव में ज्ञान तो एक साथ अधिकतम चार भी हो सकते हैं। एक जीव में एक साथ एक समय में, एक जीव में एक साथ एक ही समय, है ना, उसके आत्मा में उसके ज्ञान का चार ज्ञान रूप भी उगाड़ हो सकता है, चार ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन उपयोग एक समय में कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि वह अगर पदार्थ को जान रहा है तो मति ज्ञान के माध्यम से जान रहा है, या शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानेगा, या अवधि ज्ञान से, या पर्याय ज्ञान से। चारों ज्ञानों का उपयोग एक ही साथ में एक समय में हो जाएगा तो ये बनता नहीं। ये उपयोग एक के बाद एक होते हैं, क्रम से होते हैं, एक साथ नहीं होते। जब मति ज्ञानोपयोग है तो उस समय शुद्ध ज्ञानोपयोग नहीं होगा। जब शुद्ध ज्ञानोपयोग है, अब जिसके अवधि ज्ञान है तो उसके उस समय अवधि ज्ञानोपयोग नहीं होगा, ठीक है। और जिसके अवधि ज्ञानोपयोग है तो उसके अगर मान लो उसको मन पर्याय ज्ञान भी है तो उसको उस समय मन पर्याय ज्ञान की शक्ति तो है, क्योंकि ज्ञान देखो एक गुण है ना, चार ज्ञान गुण चार नहीं है, मति ज्ञान गुण, अवधि ज्ञान गुण, शुद्ध ज्ञान गुण, ज्ञान तो एक ही गुण है, तो उसकी एक ही पर्याय व्यक्त होगी जो भी होगी, है ना। तो वो मति ज्ञानोपयोग रूप होगी, अथवा शुद्ध ज्ञानोपयोग रूप होगी, अथवा अवधि ज्ञानोपयोग रूप होगी, अथवा मन पर्याय ज्ञानोपयोग रूप होगी। इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है तत्संबंधी तत्सब पर्याय में होने वाले शोभशम के कारण से। दूसरी बात कि मति ज्ञान भी जो है, वो मति ज्ञान भी हर जीव को अलग अलग मति ज्ञान संबंधी शोभशम है। जैसे कि एकेंद्रीय जीव है तो एकेंद्रीय के सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान जो है, यानी कि स्पर्शन इंद्रिय से जो जितना ज्ञान होता है स्पर्श का, उतना ही उसको मति ज्ञान है। देखने का ज्ञान, अथवा रस चखने का ज्ञान, है ना, अथवा सूंघने संबंधी ज्ञान, इस ज्ञान का उसको अभी उगाड़ नहीं है। तो उसको फिर दूसरा मति ज्ञानोपयोग नहीं, मति ज्ञान के उत्तर भेद बहुत है ना, तो उसी प्रकार का मति ज्ञानोपयोग है। ये तो हो गई वह बात कि जिसके अंदर वो दूसरी चक्षु, रसना, स्पर्शन, रसना, गंध, वर्ण आदि शक्तियां नहीं है। मान लो दो इंद्रिय है तो इसमें स्पर्श और रसना इतना ही ज्ञान, इस संबंधी ज्ञान हो सकता है, आगे का नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे इंद्रिय के हिसाब से जिसमें मन नहीं है तो मन संबंधी उदय उसके आगे ना का हो ही नहीं सकता। अब जिसके मन है, पांचों इंद्रियां हैं, ऐसे मान लो हम और आप हैं, तो हम और आपके भी देखो मति ज्ञान की प्रवृत्ति देखो कैसी है, समझना ज्ञान की प्रवृत्ति कि हमें भी जिस समय एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा, उपयोग, जब हम ज्ञान के होने की बात करेंगे तो उपयोग है वो, जब हमें भी जिस समय एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा तो उस समय दूसरी इंद्रिय संबंधी उपयोग नहीं होगा। जिस समय हम स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान कर रहे हैं, हमें स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञानोपयोग हो रहा है, तो उस समय हमें रस का ज्ञान नहीं है, उस समय हम रस का ज्ञान नहीं कर रहे, उस समय हम घ्राण, चक्षु इत्यादि का, गंध, वर्ण इत्यादि का ज्ञान नहीं कर रहे हैं। उपयोग
ध्यान एक समय में एक ही चीज में उपयोग हो सकता है। जो हम कहते हैं कि एक समय में एक वस्तु से ज्यादा में उपयोग नहीं हो सकता है। एक वस्तु में भी जिस हम इंद्रिय के माध्यम से जिस गुण को ग्रहण कर रहे हैं, यानी हम जो ये कहते हैं कि टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, टीवी भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। वस्तुतः आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, तो ज्ञान करता है। तो टीवी चक्षु इंद्रिय संबंधी भी ज्ञान हो रहा है और रसना इंद्रिय संबंधी भी ज्ञान हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जिस समय रस चखा जा रहा है उस समय रस ही चखा जा रहा है, वो समय है। और जिस समय चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो रहा है, टीवी देखी जा रही है, उस समय टीवी ही देखी जा रही है। लेकिन यह उपयोग इतना जल्दी बदलता है, जिसमें वो पांचों इंद्रिय, जिसकी जितनी जितनी इंद्रिय संबंधी उगाड़ है शक्ति, कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि मति ज्ञान की ऐसी ही पराधीन प्रवृत्ति है। मति ज्ञान की इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैवशमिक ज्ञान में इसी प्रकार की प्रवृत्ति, उपयोग एक समय में एक ही प्रकार का उपयोग होता है। वह तो हमने जाना कि मति ज्ञान होगा तो मति ज्ञान ही होगा, उस समय श्रुत ज्ञान नहीं होगा। मति ज्ञान में भी मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन, इस प्रकार से 6 प्रकार का हो जाता है। तो उसमें भी जिस संबंध इंद्रिय संबंधी ज्ञान होगा वही होगा, दूसरा नहीं होगा। क्योंकि उपयोग एक समय में एक ही जगह पर टिकता है, लगता है। ऐसी एक शैवशम ज्ञान में प्रवृत्ति इस प्रकार की पाई जाती है। अब जब केवल ज्ञान होता है तो उसमें क्या होता है, प्रश्न खड़ा होता है। शुद्ध ज्ञान में भी इसी प्रकार का काम होगा, है ना? शुद्ध ज्ञान द्वारा जब पदार्थ के विषय में चिंतन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, उसके बारे में विशेष जाना जा रहा है, तो उस समय मति ज्ञान नहीं है ना? अवधि ज्ञान में भी ऋजुमति विपुल मति 2 प्रकार के हैं कि जिसको विपुल मति है उसको ऋजुमति तो है ही है, वो समाहित ही है उसमें। तो जब वो सरल रूप से पदार्थ जानने में मन पर ज्ञान में, तो ऋजुमति विपुलमति दोनों हैं उसको, है? जिसको विपुलमति है उसमें ऋजुमति का विषय तो अंतर्निहित ही है। तो उस प्रकार से उसका पदार्थ का जानने का हो रहा है, उपयोग एक समय में एक जगह रहेगा, है ना? और जिस वस्तु को जाना जा रहा है उसी में उपयोग रहता है। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान में भी जिस वस्तु को जाना जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक वस्तु को जाना जा रहा है तो सारी वस्तुएं उसी समय ख्याल में आ रही है, सब जगह उपयोग उसी समय है, ऐसा नहीं पाया जाता है। क्योंकि ये शैवशम ज्ञान की ऐसी प्रवृत्ति है। अब शाही ज्ञान में यानी कि केवल ज्ञान में क्या होता है उस समय, कि केवल ज्ञान में सारा लोकालोक एक ही समय में, क्योंकि केवल ज्ञानोपयोग ये विद्यमान रहता है हर समय, है ना? केवल ज्ञानोपयोग के अलावा वहां कुछ है भी नहीं, और केवल ज्ञानोपयोग रहता है हमेशा, सदैव विद्यमान रहता है। और उस केवल ज्ञान की ऐसी प्रवृत्ति है, केवल ज्ञान की शक्ति है ऐसी कि उसमें लोकालोक झलकता है। तो केवल ज्ञानोपयोग के अंदर चराचर जगत, ये संपूर्ण जगत, लोकालोक एक साथ ख्याल में आते, वहां ऐसा भेद नहीं पड़ता है। जीव को जान रहा है, फिर पुद्गल को जानेगा, फिर संबंधी केवल ज्ञान, अधम संबंध, जैसा हमारे आपके परोक्ष ज्ञान में होता है। जब देख रहा है तो देख ही रहा है, सुन नहीं रहा है, जब सुन रहा है तो सुन ही रहा है ना? चख नहीं रहा है, जब चख रहा है तो चख ही रहा है, छू नहीं रहा है, इत्यादि। वहां तो युगपत जानना होता है, एक साथ जानना होता है सब पदार्थों का। और क्योंकि केवल ज्ञान पदार्थ उन्मुख होकर नहीं जानता है, पदार्थ के अंदर उसमें पदार्थ की तरफ प्रवृत्त होकर नहीं जानता है, वह तो केवल ज्ञानी अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं सदा। उनका उपयोग तो वहां उस शुद्धात्मा में ही स्थिर रहता है, और उस ज्ञान की स्वच्छता में ये लोकालोक झलकने में आ जाते हैं सारा। क्योंकि उपयोग लगाएंगे अगर पर पदार्थ की तरफ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, केवल ज्ञान जाता रहेगा। इसलिए उपयोग तो स्वयं ही है उनका, लेकिन उस केवल ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि उसमें सब झलकने में आता है।
और मति शुद्ध ज्ञान आदि क्षयक्षमिक ज्ञान में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि उपयोग एक समय में एक जगह ही रहता है। इसलिए केवल ज्ञान और हमारे ज्ञान में बहुत फर्क है। तथापि जितना हमें ज्ञान प्रकट है उस ज्ञान से हम अपना काम कर सकते हैं। इसलिए जो ज्ञान प्रकट है उसमें हीनपना नहीं मानना कि ये तो हीन है, अच्छा नहीं है, बेकार है। केवल ज्ञान ही सही है। केवल ज्ञान तो उत्कृष्ट है ही, लेकिन जितना ज्ञान हमें प्रकट है उससे हमें अपने आत्मा को जानने का काम हो सकता है, जाना जा सकता है। इसलिए जो ज्ञान प्रकट है, केवल ज्ञान की तो महिमा इसलिए बताई जाती है क्योंकि केवल ज्ञान की शक्ति मेरे स्वभाव में पड़ी हुई है, और जब मैं उसको जानता हूं, किसके द्वारा? कि ये जो प्रकट परोक्ष ज्ञान है इसी के द्वारा, तो कालांतर में वह केवल ज्ञान पर्याय में भी प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञानो प्रयोग रूप में भी व्यक्ति होती है। इसलिए और जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में आप मिथ्या दर्शन के सद्भाव में लगा सकते हैं वही बात से। मिथ्या दृष्टि को जो उपयोग है, तो अब एक साथ एक जीव को 8 उपयोग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। जिसको सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि होगा, उसमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जितना होगा होगा, तो वो सम्यक मति शुद्धोपयोग कहलाएगा। वही अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो मिथ्या मति शुद्धोपयोग कहलाएगा। अगर उसे अवधि ज्ञान भी है तो मिथ्या अवधि ज्ञान उपयोग कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्ञान और उपयोग में क्या अंतर है हमने जाना। अंतर है मतलब क्या, एक बात समझनी है वो, और किस प्रकार से इन उपयोगों की प्रवृत्ति एक समय में एक ही होती है, और एक समय में एक होती है, और जिस संबंधी मति ज्ञानोपयोग भी है तो मति ज्ञान में भी जिस इंद्रिय संबंधी हमें होना है उसी इंद्रिय संबंधी विषय वस्तु को जानता है। इस संबंध में और अच्छा खुलासा किया है टोडरमल्ली साहब ने मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ में। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है ना, शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्तियां बताई वहां पर, कैसे ये पराधीन है, कैसे ये उस पूर्ण ज्ञान से अलग है। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के 8 भेद जानना है। दर्शनोपयोग को समझते हैं हम। दर्शनोपयोग, तो जैसे ज्ञान का अर्थ जानना है, वैसे दर्शन नाम का भी आत्मा में गुण है। जैसे ज्ञान गुण है वैसे ही दर्शन नाम का भी एक गुण पाया जाता है, और इन दोनों गुणों को मिलाकर चैतन्य गुण कहा जाता है। ज्ञान दर्शन कहते भी है ना, जानना देखना है ना इत्यादि। तो वो जो जानना देखना कहा जाता है वो ज्ञान दर्शन के रूप में कहा जाता है। मेरा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो वो ज्ञान दर्शन के रूप में ऐसा कहा जाता है। दर्शन का क्या अर्थ है? देखिए, दर्शन के अनेक अर्थ हैं, है ना। दर्शन का अर्थ, सम्यक दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे दर्शन का अर्थ श्रद्धा से लिया गया है। जब हम ये कहते हैं कि मैंने भगवान के दर्शन किए, तो वहां पे दर्शन का अर्थ देखने के अर्थ में, देखना, दर्शन मतलब देखना, उस अर्थ में किया जाता है, आंखों द्वारा जो देखा जाता है वो। एक दर्शन का अर्थ, अनेक प्रकार के जो दर्शन हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, है ना, नैयायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा इत्यादि दर्शन उस अर्थ में किया जाता है, फिलोसॉफी के रूप में। और एक दर्शन का जो अर्थ है वह दर्शन वस्तु के निराकार सामान्य प्रतिभास में दर्शन गुण, ज्ञान दर्शन उस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन है हमें उसका ग्रहण करना है, वो दर्शनोपयोग। दर्शन मतलब यहाँ पर अगर हम देखना लेते हैं तो फिर आपत्ति आ जाती है, और अन्य दर्शन भी यहाँ ग्रहण नहीं करना है। दर्शन नाम का आत्मा में एक शक्ति है, गुण है, जो कि ज्ञान दर्शन ये दोनों द्वारा वस्तु का प्रतिभास ज्ञान हमें होता है। ऐसी व्यवस्था है आत्मा के भीतर। तो दर्शन किसे कहा है आचार्यों ने, इस विषय में बहुत से आचार्यों ने अपनी मत रखे हैं, बात रखी है, विचार रखे हैं। हम उनके एक सामान्य रूप से समझते हैं। दर्शन का अर्थ है जब आत्मा द्वारा पदार्थ को ग्रहण किया जाता है तो सर्वप्रथम उस पदार्थ का दर्शनोपयोग होता है, अर्थात दर्शन होता है। दर्शन होता है अर्थात क्या? दर्शन होता है अर्थात उसका सामान्य प्रतिभास, सामान्य
रूप से उसका ग्रहण होता है, जिसे कि निराकार कहा गया है। सामान्य रूप से वस्तु का ग्रहण करना, निराकार रूप से वस्तु का ग्रहण करना, इसका ये दर्शन का काम है, ये दर्शन करता है। निराकार का मतलब क्या कि वस्तु का जो आकार है उसको अगर ग्रहण कर ले, जो भी है आकार, गोल, चौरस, है ना, लंबा, जो भी है, तो क्या वो आकार ग्रहण करना है क्या यहाँ पर, कि नहीं, उस आकार की बात नहीं है। यहाँ आकार का मतलब वो कोई शेप से मतलब नहीं है। आकार का मतलब है उसके विशेष को जानना, विशेष रूप से उसमें प्रवृत्त हो जाना, वो आकार है। इसको हम अगर यूं समझे, जैसे कि कोई पदार्थ के साथ में इंद्रियों का संबंध हुआ, या इंद्रियों के वो क्षेत्र में आया, है ना, जहां से वो जान सकती है, मान लो चक्षु इंद्री के उसमें आया, तो चक्षु इंद्री द्वारा सर्वप्रथम वस्तु के सामान्य अवलोकन, चक्षु इंद्री मतलब ज्ञान द्वारा, तज्जन्य ज्ञान द्वारा, उतने ज्ञान द्वारा, ज्ञानोपयोग द्वारा, मतलब उतने शक्ति द्वारा, आत्मा की शक्ति द्वारा, है ना। तो सबसे पहले दर्शन गुण द्वारा उस वस्तु का सामान्य ग्रहण किया जाता है, लेकिन वह समय की अपेक्षा भी कम है, और दूसरी बात, वे निराकार ग्रहण को, सामान्य ग्रहण निराकार है, निराकार है मतलब कोई भी वस्तु है, सामान्य रूप से ग्रहण आ गया बस। और हमने जो विकल्प पैदा किया कि ये है, या ये हरी है, लाल है, जो भी है, इस प्रकार से जो प्रवृत्त हो जाता है ज्ञान, तो वो उसका नाम है साकारपना हो जाना, उसका विशेष प्रतिभास हो जाना, विशेष जानने में आ जाना। तो वो विशेष जानना, वो तो ज्ञान कहा है। और जो प्रथम, सबसे पहले पदार्थ के ग्रहण के समय होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है, सामान्य का ग्रहण है, विशेषों से रहित सामान्य का ग्रहण, वस्तु सामान्य विशेष से रहित नहीं हो गई है, वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक ही है। विशेष मतलब उसमें उसके गुण, उसकी पर्याय, ये उसके विशेष है, कोई भी वस्तु है। तो अथवा उस वस्तु के बारे में निर्णय, ये चीज है। इस प्रकार जो ग्रहण किया, उसके ज्ञान आकार के माध्यम, उसके स्पर्श के माध्यम से, रस के माध्यम से, अथवा कोई स्पर्श रस बिना की वस्तु भी है, तो वहां भी इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। पर हमारा ज्ञान जो प्राय बाह्य पदार्थों को ही जानने में लगा रहता है, तो उससे ये चीज समझ में आसानी से आती है। वो वहां पर जो सर्वप्रथम निराकार सामान्य प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास, विकल्प का मतलब यहाँ क्या है, विकल्प का मतलब भेद, विशेष, है ना, विकल्प का मतलब भेद भी होता है। ऐसा भी प्रवर्तन इस आत्मा में पाया जाता है जब वस्तु को जाना जाता है उस समय, तो उसका नाम दर्शन कहा गया है। क्योंकि ग्रहण करना वस्तु का, वस्तु को जानना, उसके विशेषों को जानना, ये है, ये चीज है, ये सारा ज्ञान ही करता है ना। और वो ज्ञान भी उत्तरोत्तर, जैसे मति ज्ञान जितना कर रहा है, उससे अधिक वो विकल्पात्मक रूप से जानने का काम शुद्ध ज्ञान कर रहा है, भेद रूप से जानने का शुद्ध ज्ञान। और हमारे मति शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति बनी हुई है, और वही ख्याल में आती है, तो ये दर्शन हमें ख्याल में नहीं आता। इसलिए ये है नहीं, ऐसा ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो ज्ञान ही कर रहा है, क्योंकि जानने का काम तो ज्ञान से हो रहा है, फिर दर्शन की क्या आवश्यकता है, दर्शन क्या है। तो दर्शन सामान्य का ग्रहण करने वाली एक शक्ति विशेष है, जो इस आत्मा में पाई जाती है। और सर्वप्रथम वस्तु के सामान्य का ही ग्रहण होता है, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष का ग्रहण नहीं किया जा सकता है। बोलो आप किसी वस्तु के विशेष को, किसी गुण को उस पदार्थ के बिना ग्रहण कर सकते हैं? इसको ऐसे समझिए, जैसे आम को तो हमने जाना नहीं, और ये पीला है, ऐसा जान सकते हैं? जो ज्ञान आम को नहीं जान रहा, ये पीला ऐसा जान रहा है, मतलब क्योंकि पीली कोई वस्तु है ना, अलग से कोई गुण थोड़ी है, पीलापन, पीला कहीं पर पड़ा हुआ है, तो वो पीले को ग्रहण करेगा तो वो आम, भले नाम पता नहीं, वो अलग बात है, नाम पता नहीं है,
पर वो वस्तु तो ग्रहण में आएगी पहले, उस वस्तु के ग्रहण बिना, सामान्य बिना विशेष ग्रहण कैसे होगा? तो इस प्रकार से वे निर्विकल्प अभेद रूप से वस्तु के ग्रहण करना, वो दर्शनोपयोग कहा जाता है, जिसे सामान्य प्रतिभास, सामान्य प्रतिभा मतलब सामान्य का प्रतिभास, विशेष प्रतिभा मतलब उसको उसमें विकल्प करके, भेद करके जो खड़ा हो गया, ये ऐसा है, ये चीज है, फिर उसमें और ये अवग्रह हुआ, फिर उसमें और जानने की इच्छा हुई, यह धारणा चलता रहेगा आगे। पर सर्वप्रथम जो होगा वो वस्तु का दर्शन होगा, सत्ता मात्र का अवलोकन, ये शब्द का है, सत्तावलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन। अवलोकन इसलिए कहा क्योंकि दर्शन शब्द है, इसलिए यहाँ फिर कहते हैं कि देखना नहीं, क्योंकि अगर देखने को ही हम दर्शन कहेंगे तो फिर जिनके चक्षु इंद्रिय नहीं है उन सबके फिर हमें दर्शन का अभाव मानना पड़ेगा, फिर तो सिद्ध भगवान के भी दर्शन नहीं है मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि आंख तो उनके भी नहीं है। इसलिए दर्शन का अर्थ देखना नहीं, दर्शन का अर्थ सामान्य प्रतिभा, सामान्य अवलोकन, वही यहाँ पर दर्शन से ग्रहण करना चाहिए। और यह छद्मस्थ जीवों में, छद्मस्थ अर्थात क्या, जो जिनके छद्म आवरण स्थित है, ऐसे जीवों में तो ये ज्ञान से पहले पाया जाता है, पहले दर्शन, दर्शनोपयोग और फिर ज्ञानोपयोग, ऐसी प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो केवल ज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, आवरण रहित है, ऐसे जीवों के केवल दर्शन और केवल ज्ञान, दर्शन और ज्ञान, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये जो है एक साथ होते हैं। ये पहले सत्ता सामान्य का अवलोकन करेंगे, फिर विशेष का, इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके आत्मा में नहीं पाई जाती है। युगपत जानने का मतलब ये, युगपत ज्ञान दर्शन युगपत होता है, एक साथ, तो सामान्य विशेषात्मक एक साथ उनके जानने में आते हैं, ऐसी प्रवृत्ति है, उस विशेषता है ज्ञान की। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन उनके एक साथ में होते हैं, और छद्मस्थ के पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञानोपयोग होता है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, सामान्य के बिना विशेष ग्रहण में नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अब और भी आचार्यों ने इस विषय में, दर्शन के विषय में अपने अपने मत रखे हैं, अपनी बातें रखी है, तो विशेष जानने के इच्छुक है तो और अब शास्त्रों में जान सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके 4 भेद बताए हैं शास्त्र में, देखिए कौन कौन से हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। तो चक्षु दर्शन किसे कहेंगे? चक्षु का मतलब आंख है ना, तो नेत्र इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, नेत्र इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो दर्शनोपयोग होता है उसका नाम है चक्षु दर्शनोपयोग। ठीक है, हम यूं भी कह सकते हैं कि नेत्र इंद्रिय द्वारा वस्तु को विशेष रूप से जानने से पहले जो उसका सामान्य ग्रहण होता है उसका नाम चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन मतलब क्या कि चक्षु के अलावा जो है वो अचक्षु, चक्षु के अतिरिक्त जो 4 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण और मन, जिसको 9 इंद्रिय कहा है, इनके द्वारा जो वस्तु को जाना जाता है, उससे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन में ग्रहण करना चाहिए। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास अवधि दर्शन, और केवल दर्शन के केवल ज्ञान के साथ होने वाला वस्तु के सामान्य का ग्रहण, निराकार ग्रहण, वह केवल दर्शन समझना चाहिए। ध्यान रखना, जब हम पहले कह रहे हैं तो केवल दर्शन में भी कहीं ये ना हो जाए कि हम ये कह दें, ये जान लें कि पहले केवल दर्शन और फिर केवल ज्ञान, जो वहां ऐसा क्रमपना नहीं होता, क्योंकि वहां ज्ञान अक्रम है और ज्ञान का ऐसा स्वभाव जब प्रकट हो जाता है पर्याय में, तो उस प्रकार से उसको जानना पाया जाता है। इसी प्रकार से वस्तु का जानना ज्ञान और दर्शन द्वारा बनता है। ये प्रवृत्ति ज्ञान दर्शन की चलती है, दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान, ऐसा होता है। ठीक है, यह एक प्रश्न हो सकता है कि ये यहाँ जो चक्षु अचक्षु दर्शन का, अवधि दर्शन का, केवल दर्शन का, तो यहाँ पे ये चक्षु अचक्षु से हमको मति ज्ञान का तो समझ में आ गया कि मति ज्ञान को लिया गया है यहाँ पर,
चक्षु की 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से होने वाला मति ज्ञान है, तो इन दोनों से हम मति ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे ना, मति ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को। तो ये श्रुत ज्ञान के लिए कुछ क्यों नहीं दिया यहाँ पे, ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि श्रुत ज्ञान से पहले भी कोई श्रुत दर्शन होना चाहिए, जैसे अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन है, ऐसा कोई। तो देखो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जो मति ज्ञान होता है ना, श्रुतम मति पूर्वम, वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, उससे पूर्व मति ज्ञान होता है शुद्ध ज्ञान से पहले, इसलिए उसके पूर्व कोई दर्शन की आवश्यकता, क्योंकि वो मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ में प्रवृत्ति करना, विशेष प्रवृत्ति करना, तो विशेष प्रवृत्ति का ही नाम शुद्ध ज्ञान है, वहां सामान्य ग्रहण है ही नहीं। इसलिए शुद्ध ज्ञान जो है वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। सो मति ज्ञान के लिए जो दर्शन कहा है सो उसको उसी में ग्रहण कर लेना चाहिए, अथवा आचार्यों ने यह भी कहा कि शुद्ध ज्ञान का दर्शन मति ज्ञान को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो उस पूर्वक होता है इसलिए। और मनः पर्याय ज्ञान के लिए भी प्रश्न खड़ा होता है कि फिर मनः पर्याय ज्ञान दर्शन भी होना, अवधि दर्शन है और केवल दर्शन है, तो भैया मनः पर्याय दर्शन भी कोई होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है? तो उसके लिए देखो दो बातें। पहला तो ये है कि मनः पर्याय दर्शनावरण नाम की कोई प्रकृति पाई नहीं जाती, होती नहीं, उसका कहीं कोई आगम में उल्लेख मिलता नहीं। सो उसके अभाव में पाए जाने वाले अथवा उसके शयोपशम में पाए जाने वाले, अभाव में तो नहीं, शयोपशम में पाए जाने वाले मनः पर्याय ज्ञान, मनः पर्याय दर्शन की सिद्धि नहीं होती, कि तद निमित्त कोई कर्म, उसका आवृत कोई कर्म भी नहीं, पहली बात। दूसरी, कैसा कहा है कि मनः पर्याय ज्ञान की जो प्रवृत्ति है कि वह दूसरे के मन के निमित्त से पदार्थों को जानने का काम करता है, जानता अपने स्वयं से है, प्रत्यक्ष आत्मा से, पर मन के रास्ते से दूसरे के मन में क्या चल रहा है उस अपेक्षा से वो वस्तु को जानने का काम करता है। तो वहां पर भी ये मति ज्ञान के जो दर्शन है इन्हीं को ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा कहा कि श्रुत ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, इन दोनों का दर्शन मति ज्ञान ही ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसलिए अलग से उसका कोई, क्योंकि प्रकृति भी नहीं है ऐसी कर्म प्रकृति और नहीं वैसी आवश्यकता है, इसलिए चक्षु चक्षु अवधि और केवल, इस प्रकार से ये 4 दर्शन कहे हैं। इन्हीं में हमें पांचों ज्ञानों से पूर्व किस प्रकार से दर्शन की प्रवृत्ति होती है, पांचों ज्ञानों से पूर्व अर्थात मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान से पूर्व किस प्रकार से होती है, और शुद्ध ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में क्या उनका पूर्ववर्ती कारण लिया गया है, वो समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जीव का लक्षण, तो कुल मिला के बात यह है कि दर्शन और ज्ञान इन दोनों के द्वारा वस्तु का ग्रहण होता है, वस्तु जानने में आती है, हमारा आत्मा भी उसके द्वारा जानने में आता है, ज्ञान दर्शन ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। फिर एक यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है, तो फिर इस ज्ञान को क्यों पहले लिखा गया है और दर्शन को बाद में क्यों लिखा गया है? हर जगह ज्ञान दर्शन ज्ञान ऐसा क्यों नहीं बोलते हो जब पहले दर्शन होता है? तो आचार्य देव बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ज्ञान पूज्य है, ज्ञान द्वारा वस्तु का विशेष ग्रहण होता है, निर्णय होता है, निर्णय में आती है, क्योंकि वह विशेष के बिना तर्क वितर्क अपो के बिना वस्तु ग्रहण में नहीं आ सकती, इसलिए ज्ञान पूज्य है, इसलिए ज्ञान को पहले ग्रहण किया गया है और फिर दर्शन। इस प्रकार से ये ज्ञान दर्शन में ही अपना भगवान आत्मा है, उसके द्वारा पर पदार्थ स्वपर पदार्थों का अवबोध होता है, ज्ञान होता है, और हम अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में स्थिर करें, उसको जाने, और उसको जानने से पहले वो क्या है वो हम जाने। सो वो हम इन शास्त्रों के माध्यम से इस जीव का ही लक्षण, इस जीव के ही बारे में विशेष बताया जा रहा है।